जय श्री राधे। श्री मान मंदिर सेवा संस्थान से पूज्य श्री बाबा महाराज के निर्देशन में ब्रज संरक्षण व संवर्धन के अनेक कार्य संपादित हुए। पूज्य बाबा महाराज को 62 वर्ष हो गए यहाँ अखंड निवास करते हुए, और जब से आए हैं तब से आज तक ब्रज की सेवा में ही आपका संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ। पूज्य श्री की ब्रज के प्रति जो भावना है, उसने न जाने कितने ही ब्रज के लुप्त स्थलों का पुनर्प्राकट्य कराया। चाहे वह डभारे में रत्न कुंड हो या कामा में गया कुंड, नंदगांव में कृष्ण कुंड हो या संकेत में विव्वल कुंड, इसी तरह से अनेकों सरोवर, पिछुआ कुंड, लाल कुंड, गोपाल कुंड, रुद्र कुंड, गोमती गंगा, ललिता कुंड, नैन सरोवर, लाहौरवारी कुंड, पांडव गंगा, कहाँ तक बताएं, अनेकों सरोवर जिनका जीर्णोद्धार असंभव जैसा प्रतीत होता था, किंतु पूज्य श्री के सोचने मात्र से सब कार्य सिद्ध हो गए। अभी 2 महीने पूर्व की इसे अघटित घटना कह लो या चमत्कार। आदिबद्री धाम में लक्ष्मी नारायण द्वारा श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के लिए बनाया गया था देवकुंड तीर्थ, जिसका उल्लेख गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। तत्र देव सरो रम्यम बद्रीनाथेन निर्मितम। यह तीर्थ कृष्ण काल के बाद उपेक्षित होते होते लुप्त हो गया। राधा रानी ब्रज यात्रा प्रतिवर्ष वहां जाती, और पूज्य बाबा श्री की प्रबल इच्छा थी कि यह लुप्त तीर्थ पुनः प्रकट हो। इसके लिए बहुत लोगों ने कई बार प्रयास भी किए, किंतु सफल न हो सके। अभी 2 महीने पूर्व पूज्य बाबा ने निश्चय किया कि अब तो यह तीर्थ बनेगा ही। कार्य आरंभ हुआ। तब मंदिर के सभी साधु साध्वी और ये नन्हे मुन्ने 4-5 वर्ष के बालक देव सरोवर के निर्माण को तैयार हो गए। लगभग 1 महीने तक वहां इन्होंने श्रमदान किया। प्रतिदिन भोर में 6 बजे जाकर फावड़े चलाए, मसाले बनाए, बालिकाओं ने मशीनें चलाई, घायल भी हुए, बीमार भी हुए, पर ये पीछे ना हटे। रात दिन काम चला, भरी गर्मी में, पूरे जून के महीने। उसके बाद यहाँ आकर कीर्तन भी करना, नृत्य भी करना। कहाँ दिखाई पड़ती है ऐसी स्फूर्ति? यह केवल श्री जी की साक्षात कृपा ही थी। एक दिन पूज्य श्री का आदेश हुआ, चाहे आज रात भर काम चले, कार्य पूरा ही करना है। उस दिन रात्रि 3 बजे तक काम चला। जैसे ही कार्य पूरा हुआ और सब लोग लौटे, सुबह सूर्योदय होते होते अपार जलवर्षण हुआ। आश्चर्य यह कि दूर दूर तक कहीं भी पानी न था, केवल इसी क्षेत्र में जल वर्षा हुई। सरोवर में 25-30 फीट पानी हो गया। सुबह सब दर्शन करने के लिए पहुंचे तो अलौकिक ही छटा थी। बाबा ने कहा, भाई, तीर्थ न हमने प्रकट किया न तुमने प्रकट किया है, यह तो प्रकट होने के लिए स्वयं ही तैयार था। और आज वह स्थल एक दर्शनीय स्थान बन गया है। चारों ओर पर्वत हैं, पर्वतों पर वृक्षावली है, बीच में वह कुंड अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। 5,500 वर्ष बाद प्रथम बार उस देवसर तीर्थ का प्राकट्य हुआ। इसके पश्चात बरसाना के गोस्वामी गणों ने पूज्य बाबा महाराज से प्रार्थना की, बरसाने की धरोहर है प्रिया कुंड, इसकी सफाई होनी चाहिए।
कई 100 वर्षों से यह कुंड गंदा पड़ा है। लोगों ने बुर्जियां बनवा दी, घाट पक्के करा दिए, नाम लिखवा दिए, लेकिन भीतर का कीचड़ साफ करने का साहस न हुआ। पूज्य बाबा के मुख से निकला, चिंता न करो, इस बार श्री जी का नौका विहार स्वच्छ जल में ही होगा। बस मान मंदिर की सेना फिर से तैयार हुई और कमर कस के जुट गई प्रिया कुंड की स्वच्छता में। लगभग 2 महीने यहाँ कार्य चला। अभी 10 दिन पूर्व ही कार्य संपन्न हुआ है। इन सब छोटे छोटे बालकों ने कैसा श्रम किया, न भूख देखी, न प्यास, न गर्मी देखी, न बरसात। सारी दोपहर वहां कीचड़ निकाली। राधे श्री राधे, बोलो जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। कुछ लोग ऐसे भी मजबूत थे, 12-12 घंटे कीचड़ के पानी में खड़े होकर जिन्होंने मशीनें चलाई। सेवा में बाधाएं भी आती हैं और आई भी। किसी के टिटनेस हो गया, किसी का सर फट गया, कुंड से कांच निकालते समय बालिकाओं के हाथ फट गए, बहुतों के पैरों पर कीचड़ भरी बाल्टियां गिरने से चोट आ गई, धूप में सेवा करने से बहुतों को बुखार भी आया, पर किसी ने कदम पीछे नहीं किया। ये छोटे छोटे बालक जो सुबह श्री जी की मंगला करते हुए सीधे प्रिया कुंड पहुंच जाते, सुबह 5 बजे से यह सेवा कार्य आरंभ कर देते। किसी भी क्षेत्र में यहाँ का बालक पीछे नहीं रहा। ये सभी साधु साध्वी बालक बालिकाएं मंच पर चाहे उदा का पात्र निभा रही हैं या मीराबाई का, इन्होंने जिस कार्य को पकड़ा उसे निष्ठापूर्वक निभाया भी। सेवा की अगर इच्छा पैदा हो गई, उतने से ही जीव का अहम नष्ट होने लग जाता है। लाखों जन्म का जो मैल है वो नष्ट हो जाता है। न तपस्या से, न वैराग से, न ज्ञान से वो अहम नष्ट नहीं होता। वो अहम केवल सेवा से नष्ट होता है। चैतन्य चरितामृत लिखा है, करोड़ों जन्म तक कोई कृष्ण साधन करे लेकिन बिना सेवा के भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति माने ही भज धातु सेवायाम, जो सेवा करता है वो भक्त है, और जो खाली बात बनाता है वो भक्त नहीं है। इसलिए श्री जी कृपा से तुम लोगों को सेवा भाव आया है, और ऐसा आया है कि रोकने पर भी नहीं रुक रहा है। सबसे बड़ी बात, पूज्य बाबा महाराज अस्वस्थ अवस्था में भी, चाहे देव सरोवर हो या प्रिया कुंड, कार में बैठकर वहां गए, सत्संग की ऊर्जा उनमें भरते रहे, और आखिर में स्वयं भी परात उठाकर मानो संकेत में प्रतिदिन यह कह देते कि कार्य जल्दी ही पूर्ण होने वाला है। इन महापुरुष की संकल्प शक्ति ने हजारों वर्षों से जो कार्य नहीं हुआ था, कुछ महीनों में वह कार्य संपन्न कर दिखाया। अब यह चमत्कार नहीं और क्या है। प्रसन्नता की बात यह है कि प्रतिवर्ष राधाष्टमी के बाद होने वाली श्री जी की नौका विहार लीला इस बार स्वच्छ जल में होगी। इस कार्य की सफलता पर बरसाना श्री जी महल के गोस्वामीगण श्री जी की ओर से पूज्य बाबा महाराज को श्री राधा रानी के महल में आमंत्रित करने आए। बाबा बोले, भैया हमारा काम है सेवा करना, हम सम्मान के योग्य नहीं हैं। यदि हो सके तो तुम हमें पन्हा लगाओ यानी जूता लगाओ। पूज्य श्री की इस दैन्य से भीगी वाणी से
मंदिर में बैठा समस्त गोस्वामी समाज भावुक हो गया। फिर सम्मान पूर्वक श्री जी की चूनर उठाकर पूज्य बाबा महाराज का उन्होंने स्वागत किया। यह एक संकेत था कि श्री जी ने यह निष्काम सेवा स्वीकार की। बाबा, प्रिया कुंज का काम अवश्य होना चाहिए। बाबा ने हमारी बात सुनी। हम सब लोग वहाँ जितने बैठे हैं, चाहे समाज में सब मौजूद थे, और स्वीकृति दे दी कि अगली जो भादों आएगी भाई, उसमें जो है उससे पहले प्रिया कुंज साफ हो जाएगी। और वही हुआ, साफ हो गई। श्री जी कृपा करें, ब्रज भूमि के प्रति हमारी सेवा भावना सुदृढ़ करें। एक और बात जो कि बहुत ही विशेष है, पूज्य बाबा महाराज यमुना जी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पिछले कई वर्षों से चिंतित हैं। यमुना जी पुनः अपने पूर्ण स्वरूप में लौटें, आपके इस संकल्प ने एक अभियान का रूप लिया। वह है यमुना मुक्तिकरण अभियान। ब्रजवासियों की प्राण स्वरूपा यमुना महारानी, जिनके बिना श्री राधा रानी भी राधाम पर आने को उद्यत नहीं हुई थी। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आज यमुना की दुर्दशा से आहत हो रही है। ब्रज वसुंधरा की सेवार्थ जिनका अवतरण हुआ, ऐसे ब्रज के परम विरक्त संत पूज्य गुरुदेव श्री बाबा महाराज ने यमुना मुक्तिकरण की आवाज सारे जगत में ऊंची की और समग्र संतों ब्रजवासियों को एकत्रित कर 15 मार्च से ब्रज से दिल्ली तक लाखों भक्तों के द्वारा पद यात्रा कराई। अभी 2 ही दिन हुए थे कि सरकार ने लाखों की संख्या में आए यमुना भक्तों के मध्य आकर यह निर्णय सुनाया कि आप सभी यमुना भक्तों की मांग मान ली गई है। आज मैं घोषणा करता हूं कि आपकी ये मांग मान ली गई है। जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन होगा। ये घोषणा सरकार के निर्णय की घोषणा मैं कर रहा हूं। यद्यपि भारत सरकार आश्वासन से 23 मार्च को सभी यमुना भक्त वापस लौट आए और अब प्रतीक्षा उस शुभ दिन की है जिससे यमुना महारानी ब्रज वसुंधरा को आनंदित कर सके। मान मंदिर भारत के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ निरंतर संबंध रखे हुए है। कदाचित यमुना मुक्तिकरण में बाधा आती भी है तो यह अभियान रुकने की जगह और तीव्र होगा। श्री बाबा महाराज के संकल्प कभी अधूरे नहीं हुए, इसलिए हमें विश्वास है उनका यह संकल्प भी अतिशीघ्र अवश्य पूरा होगा। पूज्य श्री का कहना है, हमारी सभी सफलताओं का मूल है आराधना। श्रीमद् भागवत जी में भी कहा गया है, पुंसा मतो विविध कर्म भिरध्वराद्यैः दानेन चोक्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करेचित् ध्रियते न यत्र। संसार के सभी यज्ञ, सभी सत्कर्म, सभी दान एवं अनेकों उग्र तपस्याओं का एकमात्र फल है भगवत आराधन।
गोपाल 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 गोपाल। आराधना की समता संसार का कोई भी सत्कर्म, कोई तपस्या, दान, व्रत आदि साधन नहीं कर सकते हैं। नृत्य गान के द्वारा आराधना की यह जो रसमयी पद्धति है, इसका दर्शन इसी रसमंडप में संध्या को 6:30 से 7:30 बजे तक प्रतिदिन होता है। अभी आप श्री मीरा जी की शेष जीवन चरित्र को देखने जा रहे हैं। श्री मीरा जी की उपासना पद्धति भी यही थी। पिय के पलना जा पौढ़ूंगी, मीरा हरि रंग राचूंगी। यह रस अक्षुण्ण रूप से सबके जीवन में बना रहे, इसके लिए आप घर में बैठे हुए भी इस आराधना का हमारी वेबसाइट manmandir.org से लाइव दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री जी हम सबके जीवन में यह रस अहर्निश बनाए रखें, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना है। जय श्री राधे।